परीक्षाएं आ सकती हैं, परीक्षाएं आ सकती हैं, इसलिए परीक्षाएं ना आए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। और ये समय देखिए, ये वो आखिरी समय था जब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ताड़नाओं से होकर गुजर रहे थे और उन्हें शास्त्री और फरीसी उन्हें पकड़वाने वाले थे सलीब पे ले जाने के लिए। ये वो घड़ी है जिस समय परमेश्वर अपने चेलों से बात कर रहे थे। मेरे प्रियो, इसका मतलब है कि वो समय यीशु के लिए एक व्याकुलता का समय था, वो समय यीशु के लिए एक घबराहट का समय था, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र को यह मालूम है कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। जिस किसी व्यक्ति को पता हो जाए कि अब मुझे कल क्या होगा, वो अधिक घबराहट में रह सकता है, वो या व्याकुलता में समय व्यतीत कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि कल क्या होने वाला है। सेम उसी रीत से यीशु को भी मालूम था कि मैं अब कुछ क्षणों बाद, कुछ घंटों के बाद मैं सलीब पर चढ़ा दिया जाऊंगा। और यह कहे कि हम पर पाप का जो एक तरीके से उसका बल है वो कुछ समय तक के लिए हमारे ऊपर आ जाएगा। और ये चीज एक व्याकुलता का समय था जिसने पूरे जीवन काल में, या हम कहेंगे जीवन काल में नहीं, पूरे सेवकाई के टाइम में उन्होंने दुष्टात्माओं को निकाला और मरे हुओं को जिंदा किया और कोढ़ियों को शुद्ध किया, और ऐसी बहुत सारे जटिल समस्याओं को केवल कहने मात्र से या लोग उसे विश्वास के द्वारा छूने मात्र से वो समस्याएं चली गईं। पर आज की परिस्थितियों को हम देखेंगे, परमेश्वर की जो कही गई 3 बार की भविष्यवाणी परमेश्वर के पुत्र ने अर्थात यीशु ने अपने जीवन के विषय में कि मैं सूली पे चढ़ाया जाऊंगा और फिर मैं जी उठूंगा, ये बात प्रभु ने 3 बार कही। क्या उसे मालूम नहीं है कि अब क्या होने वाला है? गतसमनी के बाग में जो यहाँ पर अब बातें हो रही हैं, मेरे परमेश्वर के प्रिय जनों, ये बात को समझो। इसका मतलब यह है कि पाप निकट आ रहा था। इसका मतलब यह है कि अंधियारा बिल्कुल उनके चारों ओर था और वहां पर एक व्याकुलताएं थी, वहां पर एक अलग तरीके का माहौल बन चुका था। पूरी तरीके से वहां कुछ बातें समझ में नहीं आ रही थी। और यहां पर देखिए, प्रभु ने अपने चेलों से कहा प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। इसका मतलब कि कुछ चीजें, घटनाएं घटने वाली हैं यहां पर, इसलिए उन घटनाओं का भागीदार ये मेरे लोग ना बने, ये मेरे चेले उसका हिस्सा ना बने। इसलिए प्रभु अपने चेलों से कहते हैं प्रार्थना करो कि को जो चीजें आने वाली है वो एक परीक्षाएं हैं, वो एक टेम्पटेशन है, वो एक परीक्षाएं हैं। इसलिए कहता है कि प्रार्थना करो। मतलब यह कि हम प्रार्थनाओं को करते हैं तो हम टेम्पटेशन से बचते हैं, अर्थात उस परीक्षाओं से बचते हैं। देखिए मेरे प्रियो, इस बातों को समझना है। उस जगह पहुंचकर यीशु ने अपने चेलों से कहा, वो जगह कौन सी जगह थी? और वो जगह था जैतून का पहाड़। वो जगह जैतून का पहाड़ था और वो आखिरी समय था जिसे हम गतसमनी का बाग भी बोलते हैं। वो एक गतसमनी का बाग था, अर्थात एक पहाड़ के रूप में था। जैतून के पेड़ थे, वो जैतून का पहाड़ था। और उस परिस्थिति में प्रभु देखिए अपने आप को, उनको ये मालूम है कि कुछ देर के बाद मुझे पकड़वाने वाले आएंगे और लोग मुझे पकड़ कर लेके जाएंगे और सलीब के लिए मुझे दे देंगे, सताव के लिए मुझे दे देंगे। हमारा शरीर सताया जाएगा, हमारा शरीर पर बहुत सारे चोट आएंगे, घाव किए जाएंगे। इन बातों को वो समझ रहे थे और उनको मालूम था कि मेरे ऊपर बहुत सारा दर्द आने वाले हैं, पीड़ाएं हम पर आने वाली हैं। ये सब सारी बातें यीशु को पता है। और जो जैतून के पहाड़ पर जो घटना होने वाला है कि वहां पर यीशु को पकड़ने के लिए कोई आ रहा है, विद्रोही यीशु को पकड़ने के लिए कोई आने वाला है जो उनका विरोध करता है। जो यीशु का विरोध करता है वो यीशु को पकड़ने वाला है। जैसे बीमारियां हमारा विरोध करती हैं, दुष्ट आत्माएं हमारा विरोध करती हैं, वो आती हैं हमें दबाने के लिए, वो आती हैं हमें मारने के लिए, वो आती हैं हमारे जीवन को कुचलने के लिए। पर जरा ध्यान से समझिएगा कि ये परमेश्वर को पता है, यीशु को मालूम है, और इसलिए यीशु ने कहा प्रार्थना करो। इसका मतलब यह है कि हमारी प्रार्थनाएं हमें परीक्षाओं से बाहर कर सकती हैं।
हमारी प्रार्थनाएं हमें परीक्षाओं से बाहर कर सकती हैं। पर ध्यान से सुने, 41 पद को पढ़ लेते हैं जल्दी से। 41 पद को ध्यान से देखें। वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने के टप्पे पर गया और वो लिखा है घुटने टेक करके प्रार्थना करने लगा। यीशु प्रार्थना करने लगे। 42 वचन को पढ़ेंगे। बाइबल कहती है उसने कहा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। वो एक दुख का कटोरा था, एक समस्याओं का कटोरा था, हटा ले। तो भी हे प्रभु, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। ठीक है। और उसके बाद को पढ़ेंगे वचन को। लिखा है कि तब स्वर्ग से एक दूत दिखाई दिया और वो प्रभु को सामर्थ दिया। 44 पद को पढ़ेंगे। और फिर लिखा है कि वह अत्यंत संकट में था, व्याकुलता में था और हृदय से वेदना से वो प्रार्थना कर रहा था। 44 में बड़ी ही हार्दिक वेदना से प्रार्थना कर रहा था और उसका पसीना मानो लहू सा, मतलब उसका जो शरीर का पसीना था वो खून खून बन करके धरती पर गिर रहा था। आगे, और फिर आगे पढ़ते हैं कि तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता हुआ पाया। उदासी के नीचे अंडरलाइन करिए, उदासी में सोता हुआ पाया। सोता हुआ उदासी के मारे सोता हुआ पाया। और 46 पद में लिखा है, और उसने कहा अपने चेलों से, उठो और प्रार्थना करो क्योंकि परीक्षा में ना पड़ो। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियजन, इस बातों को हम अगर समझें तो परमेश्वर इस बात को यहाँ पर हमें बहुत सारी बातों को समझाने का प्रयास कर रहा है। यीशु जिस बात को जानते हैं, यीशु जहां पे जाने वाले हैं, यीशु जिस व्याकुलता में, जिस संकट में अभी हैं, वो नहीं चाहते कि उसके चेले भी वहां पे जाएं। इसलिए ध्यान से सुनिएगा कि जब वो उस पहाड़ पर हैं, जब उस परीक्षाओं में वो पड़े हुए हैं, तो ध्यान से सुनिए, प्रभु वहां पर ये नहीं कहता कि, या प्रभु वहां पर उदास होकर के नहीं बैठ जाता कि मेरे ऊपर ये परीक्षाएं आने वाली हैं, आइए हम बैठकर रोते हैं या आंसू को बहाते हैं। ऐसा परमेश्वर ने नहीं कहा। या अपने सर को नहीं पीटा, या अपने आप को घायल नहीं करने लगा, या अपने आप को उदासी में लेके नहीं चला गया। पर बाइबल कहती है वो प्रार्थना करने के लिए गया। लिखा है 41 पद में कि वह एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। उसको मालूम है कि कुछ देर के बाद मुझे पकड़वाने वाले आएंगे, मुझे पकड़ के लेके जाएंगे और हमारे शरीरों के ऊपर यातनाएं दी जाएंगी और हम पर कोड़े मारे जाएंगे और हमको सलीब पर दे दिया जाएगा। ये सारी बातें उसे पता है। इसलिए उसके अंदर 44 पद में लिखा है, अत्यंत संकट सा उसके अंदर है, व्याकुलता उसके अंदर है। वो व्याकुल है इन परिस्थितियों को देख करके, क्योंकि वो सारी परिस्थितियां उसे पता हैं। वो इन व्याकुलताओं में है और वो हार्दिक वेदना से एकदम और मन के साथ और मन की गहराई के साथ वो प्रार्थना कर रहा था। बताइए, वो समय ठंड का था, ठंड का समय था, पर प्रभु के शरीर से पसीने निकल रहे थे। वो कितना व्याकुल था, जरा इस बात को समझिए कि पूरे जगत का जो एक पाप था वो पूरा उसके ऊपर आने वाला था। जो पाप था, उसका जो पाप का बल था वो उसके ऊपर दे दिया गया था, पूरे दुनिया का। इसलिए वो देखिएगा, उसके शरीर जो ठंड के समय था उसमें से पसीना निकल रहे थे और वो पसीना खून बन के निकल रहा था। मतलब परिस्थितियां बहुत ही कठिन थी उस समय, परिस्थितियां बहुत ही व्याकुलता की थी और उस समय हार्दिक वेदना से प्रभु दुआ कर रहे थे। पर यीशु मसीह अपने चेलों को क्या चाहते थे? प्रभु चाहते थे कि मेरे चेले जिस परिस्थिति में मैं जाने वाला हूं, उस परिस्थिति में मेरे चेले नहीं जाएं। इसलिए प्रभु वहां पर क्या कहता है दूसरे पद में, और 40वें पद में कहता है कि प्रभु वो उनके पास गया और कहा, प्रार्थना कर कि तू परीक्षा में ना पड़, क्योंकि जो चीजें मुझ पर आने वाली हैं मैं तो दे दिया गया हूं सलीब के लिए, पर मैं ये चाहता हूं कि तू प्रार्थना कर। यीशु को मालूम है, फिर भी वो प्रार्थना कर रहे हैं। पर चेले क्या कर रहे हैं? भारी नींद में हैं, उदासी में हैं और वो सो गए हैं। संकट आपके ऊपर आता है, बीमारियां आती हैं, पीड़ाएं आती है, पर प्रभु एक बात कहता है, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, क्योंकि प्रार्थना हमारे रास्ते को बल देगा, प्रार्थना हमारे फ्यूचर को, हमारे भविष्य को बल देगा।
अगर हम प्रार्थनाएं करते हैं तो हम बचने वाले हैं आगे आने वाली समस्याओं से। शायद आपको बीमारी ने छू लिया है, शायद समस्याओं ने आपको छू लिया है और आपके जीवन में टेम्पटेशन आ गया है, परीक्षाएं आ गई हैं और आप परीक्षाओं से होकर गुजर रहे हो। जरा ध्यान से समझिए, पर वो मसीह था, वो इसीलिए दिया गया था, पर वो नहीं चाहता कि उसके लोग उसके लिए दे दिए जाएं। वो मसीह था, वो आया था सलीब पे जाने के लिए, वो बात की है। पर देखो चेले, यीशु मसीह अपने चेलों को क्या करना चाहते हैं, वहां पर एक संदेश देना चाहते हैं। और उसने कहा, वो 3 बार आके देखता है, और वहां पे मत्ती में पढ़ते हैं, मरकुस में पढ़ते हैं, तो 3 बार आके देखते हैं और तीनों बार उन्हें सोते हुए पाता है। उसे दुख होता है और वो तीनों बार उन्हें उठाता है। क्यों? परमेश्वर नहीं चाहता कि जिस टेम्पटेशन में मैं जा रहा हूं, जिस परीक्षाओं में मैं जा रहा हूं, मैं तो दिया गया हूं बाय प्लान, मैं तो दिया गया हूं योजनाओं के द्वारा, पर मेरे चेले उसमें नहीं जाएं। इसलिए अभी से उनके जीवन में यह बचाव आना चाहिए कि वो अपना जीवन प्रार्थनामयी होने दें, प्रार्थनामयी होने दें। पर चेले क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। पतरस क्या कर रहा है? सो रहा है। यूहन्ना क्या कर रहा है? सो रहा है। याकूब क्या कर रहा है? सो रहा है। वो परमेश्वर के साथ, वो यीशु के साथ प्रार्थनाओं में नहीं है, वो जाग नहीं रहे हैं। और बाइबल 40 पद में कहता है, उसने कहा, पहुंचकर उसने प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षाएं हमें सताओं में लेके जा सकती हैं, परीक्षाएं हमें कहीं ना कहीं कुछ बातों में लेके जा सकती हैं, हमें आंधियों में लेके जा सकती हैं, हम परखे जा सकते हैं। पर यहां पर यीशु कह रहा है, प्रार्थना करो। वो एक समाधान दे रहा है कि कठिन परिस्थिति है तो, पर प्रार्थना करना मत बंद करो। समस्याएं व्याकुलता की हैं, समस्याएं बहुत ही कष्ट का है, पर कह रहा है, हे चेलो, हे मेरे बेटों, प्रार्थना करो। पर नहीं किया। पर ध्यान से सुनो, पतरस ने प्रार्थना नहीं की, याकूब ने प्रार्थना नहीं की, यूहन्ना ने प्रार्थना नहीं की, और लिखा है उदासी के मारे वो सो रहे थे। मत्ती 26 अध्याय को जरा खोल के हमारे साथ पढ़ लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 36 से लेकर 46 तक देखो उसमें क्या लिखा गया है और वहां बाइबल क्या बता रही है। मत्ती 26 और 36, और बाइबल कहती है कि यीशु ने अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान पे आया और अपने चेलों से कहने लगा, यही बैठे रहना, मतलब यही प्रार्थना करो, और मैं प्रार्थना करके अभी आ रहा हूं। 37, बैठे रहना। पर बाइबल कहती है कि पतरस जब्दी के दोनों पुत्रों के साथ लेके गया, उदास और व्याकुल होने लगा। ये परमेश्वर जानते, ये यीशु उस समय की परिस्थिति हो गई थी, वो उदास और व्याकुल होने लगा। और फिर क्या हुआ? 38 पद में पढ़ेंगे, तब उसने कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरा प्राण निकलना चाहता है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो, मेरे साथ जागते रहो, मतलब मेरे साथ प्रार्थना में आ जाओ। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, तुम भी प्रार्थना करो, मतलब जागो। यह टाइम सोने का नहीं है, यह समय किसी और समय में अपने टाइम व्यतीत करने का नहीं है, यह समय संसार के कामों में समय व्यतीत करने का नहीं है। ओ पतरस, आओ और यहीं बैठ जाओ। और प्रभु कहता है कि मेरा प्राण निकलने पर है। वो बिल्कुल व्याकुल है, क्योंकि ठंड के समय में उससे शरीर से पसीने निकल रहे थे, क्योंकि उसको मालूम था कि वो सलीब पे जाने वाला है। और बाइबल कहती है कि तुम यहीं ठहरे रहो और जागते रहो। पर 39 पद में क्या लिखा हुआ है? बाइबल कहती है, तो थोड़ा आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और वो प्रार्थना करने लगा, हे मेरे पिता, यदि यह कटोरा मुझसे टल जाए, परंतु जैसा तू चाहता वैसा ही हो। पर 40 में क्या लिखा हुआ है? बाइबल कहती है, चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया। नीचे अंडरलाइन करे, चेले सो रहे थे, प्रभु प्रार्थना कर रहे थे, मतलब गुरु प्रार्थना कर रहा है और चेले सो रहे हैं। क्या वो चीजें, गुरु का भाग क्या चेलों के जीवन में आएगा? उस समय का क्या भाग चेलों के जीवन में आएगा? गुरु प्रार्थना कर रहा है उन परिस्थितियों पर जयवंत होने के लिए। जो परिस्थितियां आने वाली हैं, सलीब की परिस्थिति आने वाली है, उस पर कोड़े मारे जाएंगे, उसके हाथों में खिल्लियां ठोकी जाएंगी, उसे बहुत ही सताव के रास्ते होके जाना पड़ेगा।
लेकिन यीशु तैयार हो रहा था प्रार्थना करके, पर चेले तैयार नहीं हो रहे थे। पतरस तैयार नहीं हो रहा था और वो सो रहे थे। वो सो रहे थे। ध्यान से सुने, वो सो रहे थे। आपका अगुआ आपके लिए दुआ कर रहा था, पर आप सो रहे थे। आपका आत्मिक पिता आपके लिए प्रार्थना कर रहा था, पर आप सो रहे थे। आप भागदान नहीं बन पाएंगे। आप हमारी प्रार्थनाओं के बल में नहीं आ पाएंगे। आप हमारी प्रार्थनाओं के अभिषेक का भागदान नहीं बन पाएंगे। आप हमारी प्रार्थनाओं की शक्ति का बल नहीं बन पाएंगे, क्योंकि मैं तो दे रहा हूं, आप ले नहीं रहे हैं। इधर से आपके लिए प्रार्थनाएं जाती हैं, मतलब परमेश्वर का बल जा रहा है, पर आप सो रहे हैं। पर आप सो रहे हैं। उसने चेलों से कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। 41 पद में लिखता है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मतलब परीक्षाएं आने वाली हैं। अगर हम सोते रहे, हमारे ऊपर परीक्षाएं आने वाली हैं। अगर हम अपने आप को परमेश्वर के वचन से दूर रखा, परीक्षाएं आने वाली हैं। अगर हमने परमेश्वर के साथ भागदान नहीं बना, अगर उसके वचन में भागदान नहीं बना, उसके अभिषेक में भागदान नहीं बने, परीक्षाएं आने वाली हैं। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। देखिए मेरे प्रियो, नेक्स्ट बाइबल कहती है, आगे का वचन पढ़ेंगे और बाइबल वहां कहती है, फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे पिता, यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता, तो तेरी इच्छा पूरी हो। मतलब यीशु तैयार हो रहा था उन परिस्थितियों को पीने के लिए। यीशु तैयार हो रहा था उन परिस्थितियों को पीने के लिए। स्वर्ग से दूत आया और यीशु को बल दिया उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए। जब आप प्रार्थना में होते हैं, परमेश्वर आपको बल देता है। यीशु प्रार्थना कर रहे थे और एक दूत आया और यीशु को बल देने लगा। और जब हम भी प्रार्थनाओं में होते हैं तो यीशु हमें बल देता है आगामी परिस्थितियों से मुकाबला करने के लिए।